ऐलान हो गया, भूमि पूजन हो गया, नेताओं ने फोटो भी खिंचवा ली, लेकिन काम के नाम पर 2 साल बाद भी एक ईंट भी नहीं रखी गई। मामला सीधी जिले का है। यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा के बाद बड़ा कार्यक्रम करके शिलान्यास किया गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट भी नहीं रखी गई। खाली मैदान आज भी खाली है, जबकि जिले को मेडिकल कॉलेज की बेहद जरूरत है। विधानसभा चुनाव से पहले साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौडिया में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। हालांकि जब पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज बनाने की बात जब आई तो यहां पर उसका विरोध शुरू हो गया। नौडिया में है और दिखाते हैं कि ये हेलीपैड है। यहीं मध्य प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे वो आए थे और वर्ष 2023 में मेडिकल कॉलेज का बाकायदा भूमि पूजन करते हैं विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन स्थिति ये है कि हेलीपैड तो ये बना हुआ है पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की एक ईंट भी नहीं रखी गई है। ये पूरा क्षेत्र है जो मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए चिन्हित किया गया था। इसको विभाग ने चिन्हित करके मेडिकल कॉलेज के लिए विभाग जो है एक प्रक्रिया में लिया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह सिर्फ ग्राउंड दिख रहा है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ निर्माण कार्य की एक भी ईंट नहीं रखी गई है। अब सवाल यह है कि सीधी जैसे आदिवासी बाहुल्य पिछड़े ज़िले में जो स्वास्थ्य सुविधा बेहद कमज़ोर हो रही हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति तो की गई पर मेडिकल कॉलेज बन नहीं पा रहा है। कई बार जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो यहाँ की जो वर्तमान स्थानीय विधायक हैं रीति पाठक, वो मंचों में भी ये सवाल दाग चुकी हैं कि सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा है। एक सवाल और है कि सीधी जिले के जो मेडिकल कॉलेज है अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ पर उसे पीपीपी मॉडल में बनाने की तैयारी की बातें सामने आ रही हैं, जिसका भी पुरजोर विरोध किया गया था। यह जिला पिछड़ा जिला है, स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी कमज़ोर हैं, न तो अच्छे अस्पताल हैं न ही डॉक्टर हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। अब लोगों के भी सवाल हैं, जनप्रतिनिधियों से है, जिम्मेवारों से है कि आखिर वर्तमान स्थिति में जो ये हालात हैं इसको कब बदले जाएंगे, कब ये हालात बदलेंगे, कब यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और सीधी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात हैं वो कब बदलेंगे। हम इसमें समाज सेवियों से भी बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके भी राय जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से देखते हैं कि आखिर सीधी में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता कितनी है और यदि निर्माण में देरी हो रही है तो आखिर उसके प्रमुख कारण क्या हैं। इस संबंध में तो मेरे पास अभी कोई भी पत्राचार ऐसा कुछ जानकारी नहीं आई है जी। भूमि पूजन की जानकारी हुई थी? भूमि पूजन में तो हम लोग सभी थे और उम्मीद थी कि हाँ 5-10 साल में बनके तैयार हो जाएगा, पर अभी कुछ प्रोसेस दिख नहीं रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही चालू होगा। सीधी अस्पताल का हाल देखिए क्या है। मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो हमारे लड़के लोग भी जो गरीब के लड़के हैं, सामान्य वर्ग के लड़के जो गरीब लड़के हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, 500 में 500 नंबर हमारे सीधी सिंगरौली ज़िले के लड़के लड़कियां लाए हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और आज इनके माँ पिता के पास पैसे नहीं। सीधी में कौन सा ऐसा विकास हुआ है जिससे हम कह दें कि कोई किसान अपने लड़के को ले जा कर के दिल्ली बॉम्बे में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा सकता है। मेरे सामने तो ऐसे नहीं दिखते हैं। ये 1000-2000 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहायता पा जाने से किसी का लड़का मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाएगा, वो सीधी के कॉलेज में पढ़े। तो सीधी एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का नितांत अभाव है। एक जिला अस्पताल सीधी में है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें भी स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत घोर अभाव है और इसीलिए सीधी जिले के लोगों को सब बाहर भागना पड़ता है, रीवा जाना पड़ता है, सतना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या कहीं भी बाहर जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं उन्नत होनी ही चाहिए और इसके लिए जो मेडिकल कॉलेज है ये सर्वोत्तम है। यदि मेडिकल कॉलेज आएगा तो उसके साथ एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसमें अच्छे प्रोफेसर होते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में तो उसमें प्रगति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्षेत्रवासियों की मांग पर और तमाम हमारे विधायक और सांसदों के अथक प्रयास से हम सब ने प्रयास किया तो उन्होंने भूमि पूजन भी किया और जनता का लोक कल्याण कैसे हो इसकी भी चिंता की। और आज हम सब यह उम्मीद कर रहे हैं और भरोसा कि हमारे वर्तमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री
जिस प्रकार से कार्यों को गति दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से तत्काल ही क्रियान्वयन होगा और उसका प्रभावी रूप देखने को मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वह सब एक जो सतत प्रक्रिया होती है वह उस प्रक्रिया में बेचारा प्रक्रियाधीन है और तत्काल ही उस पर अमल होगा, ऐसा ही मेरा मानना। इधर बुरहानपुर में प्री मानसून की तेज